जनसंख्या विस्फोट आखिर होता क्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला ही टॉपिक देखिएगा बाबू, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। लोगों की संख्या में बहुत तीव्र गति से जो वृद्धि होती है इसी को कहा जाता है बाबू जनसंख्या वृद्धि। क्या होती है, लोगों, जन का मतलब होता है लोग, देखिएगा जनसंख्या क्या है, जनसंख्या है। जनसंख्या का मतलब क्या हो गया कि लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में क्या हो रही है बाबू, लोगों की संख्या में भाई वृद्धि हो रही है, और लोगों की संख्या में जो वृद्धि होती है इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। आखिर जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, आप जानते हैं एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर। ठीक है, अगर जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ गई, और मृत्यु दर क्या हो गई, कम होती है, और मृत्यु दर कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जनसंख्या है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि WHO का आंकड़ा है कि प्रति सेकेंड बाबू 5 व्यक्ति यानी कि 5 बच्चे जो है प्रति सेकेंड जो है पैदा हो रहे हैं, मतलब जन्म दर प्रति सेकेंड कितना है, 5 व्यक्ति है। मृत्यु कितना हो रही है भाई, मृत्यु हो रही है 3 व्यक्ति की, कितने समय में हो रही है, प्रति सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में जो है 5 लोग पैदा हो रहे हैं और 3 लोग मर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कह देंगे आप भैया 2 लोगों की जो है क्या हो रही है, 2 लोगों की जो है वृद्धि हो रही है प्रति सेकेंड। सोचिए 1 सेकेंड में 2 लोग बढ़ रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 2 लोग, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का, तो 60 सेकेंड में जो है कितना हो जाएंगे, 120 लोग जो है कितने में बढ़ रहे हैं, 1 मिनट में। जो 1 मिनट में जो है हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 120 व्यक्ति की बढ़ रही है। अब सोचिए 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 गुणे 120 बराबर हो जाएगा बाबू 7200। 7200 जो है कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 7200 व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, यही है जनसंख्या वृद्धि। 1 घंटा में जो है 7200 लोगों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। अगर हम एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा का निकाल लें, 24 घंटा यानी कि 1 घंटा में इतने हो रहे हैं, तो 1 दिन में कितना होंगे, तो 1 दिन का निकालना होगा तो 24 गुणे कितना कर देंगे, 7200 कर देंगे। 24 गुणे 7200 करेंगे तो आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बाबू आ जाएगा 1,72,800। मतलब क्या है कि 1 दिन, कितने दिन में, 1 दिन मतलब 24 घंटा में जो है 1,72,800 लोगों की जो है वृद्धि हो रही। मतलब इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो हमने पहले बताया आपको कि क्या होता है कि लोगों की संख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हमने पहले आपको बताया कि भाई जन्म दर हमारी जो है अगर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी तो हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, WHO के अनुसार क्या है कि प्रति सेकंड 5 लोग पैदा हो रहे हैं, 3 लोग मर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में 2 लोगों की वृद्धि हो रही है। तो 1 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे, 1 मिनट में 120 लोग बढ़ रहे हैं। 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 7200 लोग हो जा रहे हैं। इसी प्रकार 1 दिन यानी कि 24 घंटा में जो है 1,72,800 लोगों की जो है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से जो है आपकी क्या हो रही है, जनसंख्या जो है बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इस हिसाब से। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे जनसंख्या वृद्धि के जो है कारण। आखिर जनसंख्या वृद्धि के वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहला कारण बाबू आपका हो जाता है, पहला कारण जो कि है अशिक्षा। क्या है, अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा, अशिक्षा के कारण जो बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण हमारी जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं
तो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो अगर कम परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, तो छोटे परिवार के लाभ के बारे में नहीं समझ पाते। वो क्या कहते हैं, भाई भगवान हमें दे रहा है, भगवान का प्रसाद है, लेते जाओ, ठीक है, भगवान का प्रसाद लेते जाओ। इसी उपस्थिति में, इसी क्रिया में जो है हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बहुत तेजी से जो है बाबू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अशिक्षा के कारण लोग कहते हैं कि क्या है भाई, भगवान दे रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले के समय में देखे होंगे पढ़े लिखे लोग नहीं उठे जाते तो क्या थी, एक घर में जो है 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। तो अब बताइए, अगर पढ़े लिखे होते तो समझते अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो उससे लाभ क्या हो सकता है, लाभ के बारे में वो समझते और क्या कहते हैं, हमें 7 बच्चे 6 बच्चे से अच्छा है कि 2 ही 3 बच्चे हमारे हों, 1 ही 2 बच्चे हों। अगर हम उन्हीं बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, वो काबिल बन जाएंगे, हम उन्हें ऐसा संस्कार दे देंगे तो हमारे आने वाले जो भविष्य है उसका सहारा बनेंगे, ठीक है। मगर क्या होता है, ये जो होते हैं सोचते हैं भाई अगर हमारे घर में कम ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमा के लाएंगे, ज्यादा कमा के लाएंगे तो हमारा जो विकास होगा। भाई ये है क्या है, अनपढ़ वाली बात है, ये सोच जो है अच्छी नहीं है। एक ही बच्चे को हम काबिल बनाएंगे, एक ही बच्चा हमारी ऊंचाई पर जाएगा और पूरा काबिल हो जाएगा तो भाई काम अच्छा कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो अशिक्षा के कारण भी हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा कारण होता है सामाजिक कारण। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण क्या होता है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है, देखिए हमारे समाज में जो है, आज भी हमारा समाज जो है पुरुष समाज है, ठीक है ना, पुरुष समाज देश है हमारा देश जो है, पुरुष समाज, पुरुष को अधिक वरीयता दी जाती है, पुत्र को अधिक वरीयता दी जाती है। अगर किसी के घर में बाबू लड़का पैदा हुआ है तो एकदम मुंह तान के का हो, तो अरे कुछ हुआ वाला रहा, बच्चा कब है, अरे बेटवा न भैया हो है, अब बिटिया हो जाएगी तो मूड़ी नीचे करके चलेगी ना, समझ रहे हैं ना। तो पुरुष प्रधान देश है, तो हमारे समाज में जो है ये कुरीतियां हैं, आज भी थोड़ा मोड़ा है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा थी। तो होता क्या है, सामाजिक कारण में क्या है कि बाबू कि हमारे समाज में बेटे की चाह है कि भाई बेटा हमारा होगा तो वही जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटियां नहीं वंश को आगे बढ़ाती हैं, वो भी बढ़ाती हैं, मगर क्या है कि बेटा होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारी जो है क्या करेगा, हमारा जो है अंतिम दाह संस्कार बेटा करेगा। तो इस चाह में अगर किसी दंपति को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बेटियां होती जा रही हैं तो वो क्या करता है, कामा दे दे के बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है कि भाई हो सकता है कि हमको एक बेटा हो जाए। तो बेटे की चाह में जनसंख्या की वृद्धि होती जाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू आपका सामाजिक कारण, यानी कि बेटे की चाह में कई पुत्रियां जो है होती जा रही, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये कैसा कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण हो जाएगा। कैसा कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण। तीसरा कारण जो होता है बाबू हमारे यहाँ, तीसरा कारण होता है धार्मिक कारण। तीसरा होता है धार्मिक कारण। आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ठीक है। मगर होता क्या है कि हमारे भारत में 2 ही धर्म सबसे ज्यादा है, एक हिंदू एक मुसलमान। हिंदू जो है और मुस्लिमीन लोगों में हमेशा विवाद होता रहता है कुछ ना कुछ। तो हिंदू चाहता है कि हमारी संख्या अगर ज्यादा रहेगी तो हम मुस्लिम पर हावी रहेंगे, मुस्लिम सोचता है कि हमारी संख्या ज्यादा, हमारे धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा होंगे तो हम हमेशा हिंदू से क्या करेंगे, जीत जाएंगे। इसी की जनसंख्या की अपनी संख्या लोग बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग ज्यादा हों, उस धर्म के लोग कम हो। ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। बात समझ आ रही है। तो ऐसा जो है इस सब कारण होता है। और कुछ कारण हो सकता है क्या बाबू, हाँ होता है कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह होता है।
देखिए, कम उम्र में विवाह कहने का कारण क्या है कि पहले हमारे यहाँ जो है बाल विवाह होता था। छोटी सी बच्ची होती थी, उसका जो है विवाह कर देते थे, उसको पता ही नहीं, कहते थे चलो बहनी दुल्हन बना के ले चल 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 चल, ले जाते थे बेचारी, उसको जो है शादी करा देते थे, गुड़िया गुड़िन का खेल की तरह शादी हो जाती थी। अब जो है वो 10-12 साल की हो जाती थी, तब उसका गौना होता था, वो जाती थी। कभी कभी तो हद हो जाती थी, बच्ची जो है एकदम छोटी है और उसको ले जाके जो है करा दिए 15-20 साल के लड़का से शादी, और वो बेचारा ले जाके गोदी में घुमा रहा है, लो देखो 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 मेला लगा लो, ऐसा भी होता था। ठीक है, तो कम उम्र में भी अगर विवाह किसी का हो जाएगा, कम उम्र में विवाह होगा, तो कम उम्र में जो है जब गौना जब होगा तो उसमें कम उम्र में ही इसके बच्चे हो जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि होगी कि ना होगी, नॉर्मल सी बात होगी। कम उम्र में विवाह होने से पहली बात है कि उसकी जो है मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, और दूसरा कारण है कि उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ उसको जो है बच्चा कम उम्र में हो जाएगा तो जो है उसका विकास ही कमोबेश रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला कारण क्या होता है? अगला कारण है खाद्यान्नों की पूर्ति। खाद्यान्नों की पूर्ति, खाद्यान्नों की पूर्ति है अगला कारण। कि क्या है कि हमारे यहाँ जो है पहले के समय में देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है खाद्यान्नों की कमी होती थी। खाद्यान्नों की कमी कहने का सेंस क्या है कि हमारे यहाँ भोजन की जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कमी होती थी। कहीं कहीं पर क्या होता था कि सूखा पड़ जाता था और पूरा का पूरा जो है पूरा की पूरी फसल हमारी डूब जाती थी। कभी कभी जो है क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। तो खाद्यान्नों की कमी थी। खाने वाले जो है भोज्य पदार्थ, गेहूं धान तो मिलवे नहीं करते थे, बहुत कम होते थे। मोटे अनाज बाजरा होता था, जौ होता था, मक्का होता था, चना होता था, और यही खाद्यान्नों की कमी थी तो लोग भूखमरी से मर जाते थे। मगर आज के समय में हमारी जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं। खेतों में जो है फसलों में इतना ज्यादा रसायन, इतना ज्यादा में दवा छिड़क दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है बाबू कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो है कमी हो ही नहीं रही है। जितना भी आप क्या करिए, शाम को हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ी लौकी हुई है और समोक ले जाके इंजेक्शन मार दिए और सुबह जा रहे हैं इतना बड़ा लौकी जो है ले जाकर रहे मंडी में बेच रहे हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न की कहाँ से कमी होगी? हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और यही केमिकल जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे यहाँ खाद्यान्नों की प्रचुरता होने के कारण जो है क्या हो रहा है कि इससे जो है लोग और ज्यादा वृद्धि हो रही। अगर इससे भी कमी होगी तो हमारी सरकार भी कम नहीं हो, क्या करेगी भाई, तुम पैदा करो जितना पैदा करना है, हम क्या करेंगे 5 किलो राशन देंगे 1 यूनिट पर। जिसके घर में 1 बच्चा उसको 5 किलो, जिसके घर में 2 बच्चा उसको 10 किलो, इसी प्रकार जिसके घर में 10 बच्चे उसको जो है 100 किलो ना, 10-50 सॉरी 50 किलो ले जाओ। इसके चाह में भी चूंकि देखिए ना होता है भाई, अगर शिक्षित नहीं है तो इसी की लालच में भी बच्चे पैदा कर देते। देखिए ना अभी बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में चुनाव से पहले जो है 10,000 रुपया मिल गया। एक पत्रकार पूछ रहा है एक महिला से कि अच्छा बताइए बिहार में जो है 20 साल से सरकार है, विकास हुआ है कि ना हुआ है? कहे हाँ बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है? 10,000 रुपया मिल गया है। होता है, ऐसे ही होता है भाई, खाद्यान्नों की पूर्ति हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही? और कोई कारण हो सकता है क्या? एकाध कारण और बता रहे हैं, कारण तो बहुत है। एक कारण हो गया क्या है, चिकित्सकीय कारण। देखिए पहले बहुत से लोग जो होते थे वो क्या है कि दवाओं की कमी होती थी। विज्ञान हमारा इतना आगे नहीं था, विज्ञान जब इसका इतना आगे नहीं था तो हमारे यहाँ जो है चिकित्सा व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं थी। बहुत से लोग को जो है महामारी आती थी, जैसे अपने यहाँ कोरोना काल आया था। महामारी जब आती थी तो एक एक गांव पूरा खत्म हो जाते थे, गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। महामारी जब आती थी, एक को लेकर जा रहे हैं जलाने के लिए, दफनाने, अंतिम संस्कार करने के लिए, तब तक दूसरी लाश तैयार है, दूसरे को ले जा रहे हैं, तीसरी तैयार है। देख लीजिए ना अपने कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था ना। तो जब महामारी आती थी तो पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था, तो जनसंख्या नियंत्रित होती थी। मगर अब क्या है,
अब भाई चिकित्सा, हमारा विज्ञान इतना आगे चल चुका है कि कोई भी रोग हो जाएगा, हम दवा के माध्यम से उनको खींच कर आईसीयू में भर्ती करा के हाँ वहाँ बचा लेते हैं ना। तो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। अगर किसी को पहले क्या होता था, किसी को प्रसव में दिक्कत होती थी, बच्चे पैदा होने में जब दिक्कत होती थी तो कभी कभी माँ के साथ जच्चा बच्चा दोनों मर जाते थे। मगर अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा कर लेंगे, दोनों को बचा लेंगे, जच्चा बच्चा दोनों, माँ बेटा बेटी दोनों तीनों को बचा लेंगे, चाहे जो भी हो। तो चिकित्सा जो है हमारे यहाँ क्या की है कि मृत्यु दर को कम कर दी है और जन्म दर को क्या कर दी है, बढ़ा दी है। इससे भी हमारी जनसंख्या जो है क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है। अब इसके नियंत्रण के उपाय क्या है, नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं बाबू, इसको नियंत्रण के उपाय क्या होंगे, उपाय जो है क्या कर सकते हैं हम। पहली बात कि लोगों को जो है हम शिक्षा देंगे, लोगों को हम शिक्षित करेंगे और उनके कम परिवार के महत्व को समझाएंगे कि भाई आपके अगर घर में सीमित परिवार होगी, आपके अगर एक ही दो बच्चे होंगे तो उनको आप अच्छे से पढ़ाएंगे, आप उनको इतना न काबिल बनाएंगे, इतना उनको संस्कार देंगे कि आपकी बुढ़ौती का जो है वो सहारा बन जाएगा। बुढ़ौती का क्या बन जाएगा, सहारा। अब 10 बच्चे हैं, उनका आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, 6-7 बच्चे उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कहाँ से वो जो है फिर विकास करेगा परिवार, वो आपका कहाँ से ख्याल रखेगा, वो भी आपसे उपदेश लेगा, वो भी उतने बच्चा पैदा करेगा तो अपने बच्चों में रहने लगेगा, अपने बच्चों की समस्याओं में जुझता रहेगा तो आपका ख्याल कहाँ से करेगा। ठीक है, तो शिक्षित करेंगे और कम परिवार का जो है महत्व को बताएंगे, सीमित परिवार के महत्व को बताकर लोगों को जो है जनसंख्या वृद्धि में जो है जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि भाई समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि भाई जो काम हमारा बेटा कर सकता है वही काम हमारी बेटियां कर सकती हैं। देखिए ना, जब से संविधान हमारा लागू हुआ है, महिलाओं को, हमारे यहाँ की बेटियों को जब पढ़ने का अधिकार मिला है तो वो क्या की है कि अब बच्चों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कभी भी नहीं देखे होंगे कि हर महिलाएं जो है क्या करती हैं, हर बच्चियां जो है किसी भी एग्जाम में टॉप कर रही हैं। क्यों टॉप कर रही हैं? क्योंकि उनको पहले से वो अधिकार ना मिला था, वो इतना अच्छे से पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं। बच्चे जो है उतना नहीं कर पा रहे जितना बच्चियां। हर विभाग में देखेंगे अब महिलाएं आ गई, हर विभाग में महिलाएं हो गई, जहां जहां उनको मौका मिला वहां आ गई। तो हम जो समाज में हमारी कुरीतियां है कि भाई जो बच्चा कर सकता है वो बच्ची नहीं कर सकती है, इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और दूर करके ही क्या कर सकते हैं, अपनी जनसंख्या को सीमित कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की चाह में क्या कर रहे हैं, बेटियां जो है पैदा होने दे रहे हैं, कहीं भाई 2 ही बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, चाहे दोनों लड़का हो चाहे दोनों लड़की हो, चाहे एक लड़का हो एक लड़की हो, हम दो, हमारे दो का जो नारा है वो सही है। ठीक है, और कैसे बचा सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रित कैसे हो सकती है, कठोर कानून बना सकते हैं। कठोर कानून बना दीजिए भाई। हमारी सरकार को क्या करना चाहिए कि ये कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए जिसके आधार पर ये हो कि हम दो, हमारे दो का जो नारा दिया गया उसको भली भांत पूरा करें। कुछ ना करना है, बस आप इतना सरकार को कह दें कि हम जो है उन्हीं को सरकारी सुविधाएं देंगे जिनके घर में केवल 2 ही बच्चे हों, एक दंपति के केवल 2 बच्चे, चाहे वो दोनों लड़की हो चाहे दोनों लड़का हो, चाहे एक लड़की एक लड़का हो, बस 2 ही बच्चे होंगे तो उनको हम सारी सुविधाएं देंगे, उन्हीं को हम राशन देंगे, उन्हीं को हम जो है और बाकी सुविधाएं देंगे ना, उन्हीं को जो है सब कुछ हम देंगे। देखिए ना, ऑटोमेटिक आपकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। मगर क्या है कि हमारी सरकार ही नहीं चाहती भाई। सरकार सोचती है, प्रत्येक सरकार चाहे जिसकी भी सरकार हो जाए वो सोचती है कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो अशिक्षित हों। जब अशिक्षित होंगे तो हम उन्हें धर्म के मुद्दे पर बरकराएंगे, हम उन्हें जो है जाति के मुद्दे पर बरकराएंगे, ठीक है ना, लिंग के आधार पे जो है हम भेदभाव करके बहकाएंगे और हम उनसे वोट लेंगे। वोट लेने के बाद जो है हम अपना विकास करेंगे, भारतीय जनता। समझ रहे हैं ना बात को? वही चीजें वो लोग क्या है कि करते हैं।
अगला है कि हम कैसे उपाय कर सकते हैं। भाई धार्मिक जो चीजें हैं, क्योंकि देखिएगा कोई भी धर्म पढ़िएगा, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि इसको मार डालो काट डालो। सब धर्म जो है कहते हैं आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। सब के सब धर्म इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। सब धर्म, चूंकि धर्म जो है इंसान के लिए बनाया गया था कि धर्म के रास्ते पर चलकर इंसान जो है इंसानियत सीखेगा। एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको जो है बताएगा। मगर हुआ क्या है कि हम जो है धर्म में समय जैसे बढ़ता गया, धर्म में कुरीतियां जो है इंसानों में डालना शुरू कर दिया। आज का हमारा धर्म जो है इतना विशाल खतरनाक हो गया है कि इंसानियत को भूलकर जो है क्या क्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भाई धर्म की रक्षा करने की आपकी जरूरत ना है, आप धर्म के रास्ते पर चलकर आप इंसान बन सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और कैसे हम रोक सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को, कि भाई हम कम उम्र में जो है अपने बच्चों का विवाह न करें। अगर लड़की है तो 18 से ज्यादा हो जाए तभी विवाह करें, लड़का है तो 21 पार हो जाए तभी विवाह करें। हम कम उम्र में अपने बच्चों का अगर विवाह करेंगे तो उनसे जो है हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से जो है क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है, समझ में आ रहा है कि ना। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के जो है परिणाम क्या होंगे। जनसंख्या विस्फोट के जो है परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर इसी स्पीड से अगर एक जो है क्या है कि अगर एक दिन में ऐसे ही 1,72,800 लोगों की वृद्धि होती गई तो आने वाले समय में जो है क्या होगा बाबू, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। कितना हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, खाद्यान्नों की कमी होगी, यानी कि भूखमरी आ जाएगी बाबू। और क्या होगा, रोजगार की कमी हो जाएगी। रोजगार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। महंगाई बढ़ेगी। रोजगार की कमी तो अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा रोजगार की कमी हो चुकी है। महंगाई जो है बढ़ जाएगी। और क्या होगा, शिक्षा की समस्या हो जाएगी। भाई हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। आज ही देखिए ना, एक से एक जो है ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें आप अपने बच्चों को LKG नहीं पढ़वा सकते। इतने महंगे स्कूल हैं। LKG जो है लाखों रुपए LKG में बच्चों को पढ़ाने का लग रहा है। तो आम आदमी जो है पढ़ा पाएगा क्या, शिक्षित जो है हम नहीं कर पाएंगे। और कौन सी समस्या हो सकती है भाई, आवास की समस्या हो सकती है। सभी लोगों को रहने के लिए जो है आवास मिलबे नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य की समस्याएं भी जो है आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी। आप देखिएगा बहुत जगह जो है इतनी भीड़ हो जाती है ना भाई। आज भी अगर आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, सरकारी की तो बात, सरकारी में भी हो या प्राइवेट में, ICU में बेड नहीं मिलता है। या कहीं पर जो है इतने बड़े जो है स्वास्थ्य केंद्र आपके हैं, अस्पताल हैं, इसमें बेड ही खाली नहीं मिलता। मतलब बीमार ज्यादा लोग हो रहे हैं और उनको जो है क्या नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य जो है उनका, उसके लिए जो है बेडे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा।